सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए कक्षा 5 का नई दीपमणिका न्यू एडिशन का पाठ 7 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें हम प्रथम पुरुष एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। इदम यह नपुंसकलिंग। नमति नमस्कार करता करती है। क्रीडति खेलता खेलती है। पश्यति देखता देखती है। धावति दौड़ता दौड़ती है। गच्छति जाता जाती है। उद्यति उदय होता होती है। रक्षति रक्षा करता करती है। आगच्छति आता आती है। यच्छति देता देती है। तत् वह नपुंसकलिंग। गायति गाता गाती है। कथयति कहता कहती है। स्मरति याद करता करती है। विकसति खिलता खिलती है। वदति बोलता बोलती है। पतति गिरती गिरता है। वहति बहती बहता है। अस्ति है। एषः जो होता है वो यह होता है पुल्लिंग में। एषा यह होता है स्त्रीलिंग में। एतत् यह होता है नपुंसकलिंग में। ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इन तीनों पुरुषों का प्रयोग तीनों वचनों में होता है, लेकिन इस अध्याय में हम प्रथम पुरुष एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। सह का मतलब होता है वह पुल्लिंग में। सा का मतलब होता है वह स्त्रीलिंग में। तत् का मतलब होता है वह नपुंसकलिंग में। प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे बालः पठति अर्थात बालक पढ़ता है। अब ये कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, इसका हिंदी अनुवाद साथ में लिखा है मैंने नंबरिंग के साथ। बालकः नमति बालक नमस्कार करता है। सह नमति वह नमस्कार करता है। एषः नमति यह नमस्कार करता है। बालिका क्रीडति बालिका खेलती है। सा क्रीडति वह खेलती है। एषा क्रीडति यह खेलती है। संजयः पश्यति संजय देखता है। सः पश्यति वह देखता है। एषः पश्यति यह देखता है। गौरव धावति गौरव दौड़ता है। सः धावति वह दौड़ता है। एषः गौरव धावति यह गौरव दौड़ता है। मोहितः लिखति मोहित लिखता है। सः लिखति वह लिखता है। एषः मोहितः लिखति यह मोहित लिखता है। सूर्यः उदयति सूर्य उदय होता है। एषः उदयति यह उदय होता है। एषः सूर्यः उदयति यह सूर्य उदय होता है। सैनिकः रक्षति सैनिक रक्षा करता है। सः रक्षति वह रक्षा करता है। एषः रक्षति यह रक्षा करता है। प्रियंवदा गायति प्रियंवदा गाती है। सा गायति वह गाती है। अब यहाँ पे सा क्यों आया? क्योंकि प्रियंवदा स्त्रीलिंग की बात हो रही है। एषा गायति यह गाती है। चैतन्यः स्मरति चैतन्य याद करता है। सः स्मरति वह याद करता है। एषः स्मरति यह याद करता है। पुष्पम विकसति फूल खिलता है। तत् विकसति वह खिलता है। अब यहाँ पे तत् नपुंसकलिंग का आ गया क्योंकि पुष्पम आपका नपुंसकलिंग का शब्द है। एतत् पुष्पम विकसति यह फूल खिलता है। फलम पतति फल गिरता है। तत्पतति वह गिरता है। एतत् फलम पतति यह फल गिरता है। चक्रम चलती चक्र चलता है। तत् चलती वह चलता है। एतत् चलती यह चलता है। जौनः लिखति जौन लिखता है। सः लिखति वह लिखता है। एषः जौन लिखति यह जौन लिखता है। श्वेता कथयति श्वेता कहती है। सा कथयति वह कहती है। एषा श्वेता कथयति यह श्वेता कहती है। जलम वहति जल बहता है। तत् वहति
वह बहता है। एतत् जलम वहति, यह जल बहता है। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1 है, चित्रानुसारेण रिक्त स्थानानि पूरयत। चित्र को देखते हुए रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे पहली पिक्चर में एक लड़की गाना गा रही है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम सा यूज करते हैं, वह गाती है मतलब सा गायती। अगली पिक्चर में जल बह रहा है, जलम वहती। अब अगली पिक्चर में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक तो आपकी बहुवचन की क्रिया लिखी हुई है पठंती, लेकिन आप कर्ता भी बहुवचन का लगाएंगे। तीनों लड़के हैं, सै तौ ते, तो बहुवचन का ते आ गया। अगली पिक्चर में बच्चे खेल रहे हैं, क्रीडंती, तो यहाँ पे भी बहुवचन का ते आ जाएगा। अब अगली पिक्चर में एक पत्ता गिर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पत्रम पतती, क्योंकि एक पत्ता नीचे गिर रहा है। अगली पिक्चर में सूर्य उदय हो रहा है, सूर्यः उदयति। प्रश्न 2, निम्न शब्दान उचितार्थ सह मेलयत। चलती मतलब होता है चलती है, नम मतलब नमस्कार करना, रक्षति रक्षा करता है, दा जिसके रूप यच की तरह चलते हैं, जिसका मतलब होता है देना, विकसति का मतलब होता है खिलता है, पथ मतलब गिरना। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणानुसारेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अब गिरीशः, गिरीशः मतलब एक गिरीश की बात हो रही है ना, तो आगे देखिए उत्तर लिखा हुआ है खादति, गिरीशः खादति। मित्रम, अब मित्रम आपका नपुंसक लिंग एक वचन का शब्द है, तो यहाँ पे गम के गच की तरह रूप चलते हैं, तो गच्छति आ जाएगा। सा, अब सा भी आपका एक वचन का है, तो नमति। इदम फलम, अब इदम फलम के साथ क्या आएगा आपका, इदम फलम क्या लिखेंगे हम, अस धातु है, तो अस के लिए आपका एक वचन में क्या आता है, तो हमने अस्ति लिख दिया। तो ये आपका हो गया, यह फल है। अगला है माता, यच मतलब होता है देना, तो हमने यहाँ यच्छति लिख दिया, दा धातु है लेकिन उसके रूप यच की तरह चलते हैं, तो माता देती है। सह पठति, वह पढ़ता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। प्रश्न 4, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। वह गाती है। अब गाती है से हमें पता लग गया कि स्त्रीलिंग किसी लड़की की बात हो रही है, तो हमने सा गायती लिख दिया। रमेश दौड़ता है, रमेशः धावति। फल गिरता है, एक फल की बात हो रही है, तो फलम पतति। नीलिमा खेलती है, तो नीलिमा क्रीडति। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो जाता है। अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।